हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा भट्ट, ऑनर ऑफ एक्सटेसी चॉकलेट। दिवाली अभी बहुत नज़दीक आ रही है। सबने घर में सफाई करना शुरू कर दिया है और बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां कर दी है। हाँ, ऐसा है कि अभी कोविड चल रहा है तो सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है कि भाई कहाँ जाए, कैसे जाए। किसी के घर नहीं जा सकते और जा सकते हैं तो बाजार से चीज़ लाके हम लोग किसी को दे नहीं सकते, कोई वो एक्सेप्ट करे ना करे। तो आज अमूल के पेज पे जो अमूल ने मुझे चांस दिया है कि दिवाली रिलेटेड मैं कुछ गिफ्ट ऐसी बनाऊं कि जो खुद बना के अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सके। तो उसके लिए जैसे इस बार तो कोविड के चलते हम लोग पटाखे जलाने वाले नहीं हैं, पर हम लोग सिखा रहे हैं क्रैकर्स चॉकलेट। जो पटाखे के शेप में सारी चॉकलेट हम लोग बनाएंगे और वो अच्छे से पैकिंग करके हम सबको गिफ्ट करेंगे, ताकि हमने खुद बनाया हुआ है और गिफ्ट करने में भी हमें खुद को अच्छा लगेगा, किसी को लेने में भी अच्छा लगेगा कि ये घर पे खुद बनाया हुआ है। इसमें बहुत सारी वेरिएशन मैं सिखाऊंगी, तो आप उस वेरिएशन का बीच बीच में मैं टिप्स देती रहूँगी, तो उसका भी आप यूज़ करना। और आपको कुछ भी समझ नहीं आए, कुछ भी हो या कुछ टेक्निक सीखनी हो तो मुझे चैट बॉक्स में डालते रहना, ताकि मैं अभी आंसर नहीं दे पाऊँ तो बाद में उसका मैं आंसर दे दूँगी। हमारा जो है वो काफ़ी सारी जगह पे क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, तो क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हो। एक्सटेसी चॉकलेट करके हमारा इंस्टा का पेज है, उसको फॉलो कीजिए और हमारा मोबाइल नंबर है 9825098434। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली तो अभी एकदम नज़दीक आ रही है, 15 दिन बाकी है, तो क्रैकर्स चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें बहुत कम चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो उसका भी मैं अलग टेक्निक दिखाऊंगी, तो उस चीज़ का भी आप उपयोग करके बना सकते हो। जैसे ये अमूल की चॉकलेट आती है, डार्क कंपाउंड चॉकलेट, आप इसका यूज कर सकते हो। अमूल में बहुत सारी कंपाउंड चॉकलेट भी आती है, प्योर चॉकलेट भी आती है, उसका भी आप यूज करके बहुत सारे डिजाइन, वैरायटी, बहुत कुछ बना सकते हो। तो इस टाइप की जो है इसको डार्क, ये जो है मिल्क कंपाउंड, इसको सेमी, ये मीठी होती है ज्यादा, तो जिनको ज्यादा मीठा पसंद हो सिर्फ इसका यूज करके आप बना सकते हो। इस तरह से ये है डार्क कंपाउंड सेमी स्वीट चॉकलेट, इसका भी आप यूज करके चॉकलेट बना सकते हो। इन दोनों को मिक्स करोगे तो ज्यादा मीठा नहीं और ज्यादा बिटर नहीं, वैसी चॉकलेट बनेगी। तो इसको हम लोग कट करते हैं। सिंपल से एक माइक्रोवेव प्रूफ बाउल ले लिया हमने। अमूल में बहुत सारी चॉकलेट के कंपाउंड मिलते हैं, उसका आप यूज करके, उसमें व्हाइट चॉकलेट भी मिलती है, तो व्हाइट चॉकलेट का भी आप यूज करके उसके अंदर कलर डाल के भी कलरफुल पटाखे बना सकते हो। अमूल के पार्लर में ये सारी चॉकलेट के स्लैब मिल जाते हैं। और अमूल ऐसी ब्रांड है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी चॉकलेट, उनके स्लैब, उनका जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत सारी प्रोडक्ट उनकी मार्केट में मिल जाती है। ये मैं बहुत सिंपल टेक्निक सिखा रही हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं सिखा रही हूँ, ताकि अब घर के जो लेडीज है, बच्चे हैं, वो भी इस तरह से चॉकलेट बना पाए, इसीलिए मैं सिंपल टेक्निक सिखाती हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर भी कर सकते हो, जिसमें नीचे गैस के ऊपर एक पतीला रख दीजिए, उसके अंदर पानी डालिए, 1 इंच तक पानी डालिए, उसके ऊपर उससे बड़ा वेसल रख के, कोई भी वेसल रख के ये चॉकलेट कर करके उसके ऊपर डाल दीजिए और फिर हिलाते रहिए तो वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। ये जो है मैंने कट करके बाउल में, माइक्रोवेव प्रूफ बाउल में रख दिया है। अभी इसको हम लोग 30 सेकंड मेल्ट करेंगे। हमारे पास कम चॉकलेट है इसलिए हम लोगों ने 30 सेकंड रखा हुआ है। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप 1 मिनट भी चॉकलेट रख सकते हो, तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। उसके साथ हम लोग जो जो चीज यूज कर रहे हैं, हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है, तब तक जो जो चीज यूज हो रही है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये ओरियो बिस्किट है, उसका हम लोग उपयोग करेंगे।
ये मैरी बिस्किट जो आते हैं, कोई भी आप बिस्किट ले सकते हो, क्रंची वाले कोई भी बिस्किट, वेफर बिस्किट भी आप ले सकते हो, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास रोस्टेड कैश्यू है और रोस्टेड आलमंड। जो भी आप आलमंड ड्राई फ्रूट डालो उसको आप हमेशा रोस्ट करके डालो। जैसे कैश्यू है, आलमंड है, फिर वॉलनट है, उन सबको रोस्ट करके डालोगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। फिर ये मेरे पास जो है ये मिक्स मैंने चूड़ा किया हुआ है ड्राई फ्रूट का, वो मिक्स चूड़ा है। फिर ये भी कई बार प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो इस तरह से जो सारे प्रोटीन की सीड्स मिलते हैं उसका भी आप यूज़ करके चॉकलेट बना सकते हो। क्रंचीनेस लाने के लिए बटरस्कॉच के दाने जो रेडीमेड मिलते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए 30 सेकंड में हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। हमें एकदम प्रॉपर लस्टर चाहिए, बीच में एक भी गांठी नहीं हो, वैसा हमें चाहिए। अभी ये हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है, हम लोग फिर से उसको 30 सेकंड के लिए रख देंगे। हम लोग ज़्यादातर आधी आधी ले तो भी उसका बढ़िया सा रिजल्ट मिलता है, पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग मीठा का, जैसे हमारे गुजरात में ज़्यादा सबको मीठा पसंद है तो हम लोग मिल्क ज़्यादा लेते हैं, डार्क कम लेते हैं। आपके यहाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप डार्क ज़्यादा यूज़ कीजिए। ये हमने अगेन 30 सेकंड मेल्ट किया है तो ये हमारा पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये हमारा मेल्ट हो गया है। अभी मेल्ट किया हुआ है चॉकलेट की एक चीज ध्यान रखना, उसका टेम्परिंग ज्यादा होगा और आप मोल्ड में डालोगे तो उसमें व्हाइटनेस आ जाएगी। तो प्रॉपर टेम्परिंग की हुई चॉकलेट ही हमें यूज करनी है। हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम लोग थोड़ा फटाफट जाएंगे। फिर इस तरह से क्रैकर्स वाले मोल्ड बाजार में रेडीमेड मिलते हैं, जैसे ये चक्री का मोल्ड है, फिर ये लड़ी बम आता है उसका मोल्ड है, फिर ये जो छोटे वाले जो बॉम होते हैं सुतली बॉम उसका है, फिर ये पेंसिल आती है। अच्छा, ये बच्चों का फेवरेट जो गन आती है, ये चॉकलेट की गन है। फिर ये छोटे वाले लड़ी बॉम जो आते हैं उसका मोल्ड है। इस तरह से बहुत सारे मोल्ड, आपको जितनी वैरायटी चाहिए उस टाइप की आपको मोल्ड बाजार में मिल जाएंगे। हम लोग फटाफट थोड़ा शुरू करेंगे। ऐसा कोई भी आप बड़ा सा चम्मच लेके इसके अंदर हम लोग ये पोर करेंगे। इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, क्रंचीनेस डाल सकते हो, कोकोनट डाल सकते हो, आपकी जो भी मर्जी हो अपने हिसाब से आप बहुत सारे वेरिएशन इसमें कर सकते हो। और जब भी आप इसको फ्रीजर में रखना है 5 to 7 मिनट में फ्रीजर में अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो इसको फ्रिज में रखिए। जब भी आप मोल्ड फ्रिज में रखो तो इसको इस तरह से टैप करना है। टैप करना बहुत जरूरी है क्योंकि नीचे से जो बबल होगा वो टैप नहीं किया हो तो वो अच्छे से बबल नहीं निकलेगा। तो इस तरह से टैप करके फिर उसको हम लोग फ्रीजर में रखेंगे। ऊपर इस तरह से हम लोग सारे फटाफट एक एक दो दो मैं बता देती हूँ। ये हमारी जो गन है बच्चों की फेवरेट, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो लोग बिल्कुल ड्राई फ्रूट उनको खाना पसंद नहीं है, तो उनकी चॉकलेट में आप ज्यादातर इस तरह से जो आलमंड आता है वो डाल दीजिए, एक कैश्यू डाल दीजिए इस तरह से। फिर इसको टैप करके आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीजर में रखिए, फ्रीज में रखिए। फ्रीजर में रखोगे तो 5 to 7 मिनट्स में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये जो हमारा है वो लड़ी बॉम का है।
बड़ा वाला जो लाल लाल कलर के, हमारे यहाँ उसको शेर वाली गुजराती में बोलते हैं, शेर वाले फटाके, लड़ी बम वो हिंदी शब्द है। इस तरह से इसके ऊपर हम लोग जो ये ड्राई फ्रूट का चूरा है वो मैं डाल देती हूँ। मैंने काफी बारीक चूरा किया है, आप बिस्किट का भी चूरा करके ऐसे डाल सकते हो। फिर उसको थोड़ा सा टैप कर दीजिए ताकि वो अंदर चूरा चला जाए। इसको आप फ्रीजर में सेट होने के लिए 5 to 7 मिनट के लिए रख दीजिए। अभी हम लोग जो हमारी ये छोटी वाली चक्री है वो बनाएंगे। बहुत प्यारी दिखती है ये चक्री, एकदम मतलब स्मॉल है और बहुत अच्छी दिखती है। इसके ऊपर भी हम लोग ये कैस्यू रख देंगे इस तरह से। इसके ऊपर आलमंड रख देते हैं। आपको जो भी मर्जी है उस हिसाब से आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। इसको फ्रीजर में रख देते हैं। फिर हम लोग जो ये ओरियो बिस्किट जो आता है उसका इस तरह से मोल्ड रेडीमेड मिलता है ओरियो बिस्किट का, तो वो भी आप मोल्ड लाके इस तरह से बना सकते हो। नीचे थोड़ा सा आप चॉकलेट डाल दीजिए, उसके ऊपर अब इस तरह से ओरियो बिस्किट दबा दीजिए, पूरा बिस्किट दबा दीजिए। इसका क्रश करके आप छोटी छोटी चॉकलेट में भी डाल सकते हो। फिर ये खुला अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग फिर से उसको थोड़ी सी चॉकलेट डाल के ऐसे पूरा घुमा देंगे। और इसको टैप करके फ्रीजर में रख देंगे। अगर ये थोड़ा सा साइड में बाहर आ जाए तो हाथ से भी निकाल सकते हो, टिश्यू पेपर से भी निकाल सकते हो, और फिर निकालने के अनमोल्ड करने के बाद उसको सीजर से कट कर सकते हो। किसी को कुछ भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और अभी का अभी मैं आप पूछिए तो मैं आंसर दे देती हूँ, क्योंकि बोलते बोलते मेरे पास टाइम भी है, तो आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हो। इसके ऊपर हम लोग ये प्रोटीन के जो सीड्स आते हैं वो डाल देते हैं, कैश्यू डाल देते हैं, आलमंड। इस तरह से हम लोग फ्रीजर में इसको रख देंगे लिए। फिर ये जो है हमारा मैरी बिस्किट का मोल्ड है। ये मैरी बिस्किट मेरी फेवरेट चॉकलेट है। ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है। इसको आपको आधा भरना है। फिर ये जो डिजाइन वाला पोर्शन है वो हमें नीचे जाने देना है, प्लेन पोर्शन है इसको हम लोग ऊपर रखेंगे, हल्के से हाथ से दबा देंगे ऐसे। फिर अगेन हम लोग इसको कवर कर देंगे। बिल्कुल अंदर हमने जो डाला है वो दिखाई ना देना चाहिए। ये हमारी बड़ी वाली चक्री बन रही है। ओरियो बिस्किट वाली हमारी छोटी वाली चक्री बनी थी। मोल्ड नंबर ऐसा नहीं होता है। मैरी बिस्किट का जैसे मोल्ड आता है, काफी सारे जो ब्रांडेड होते हैं उनके मोल्ड के नंबर होते हैं। जो अनब्रांडेड, इसको प्लास्टिक मोल्ड भी बोलते हैं, ककाओ मोल्ड भी आता है। तो आप वेबसाइट है, आप गूगल में भी डालोगे तो हमारे अहमदाबाद में या फिर बॉम्बे में बहुत सारी वेबसाइट है जिनके ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहां से आप मंगवा सकते हो। ये जो हमारा बन रहा है वो है लक्ष्मी बॉम्ब, बड़ा वाला जो बॉम्ब बोलते हैं वो है ये। Proportion of chocolate? मिक्स चॉकलेट जो है वो हमने डाली हुई है,
डार्क एंड मिल्क का मिक्स किया हुआ है। इसमें भी मैं 2 तरह के सिखा देती हूँ ताकि आपको एक और वैरायटी भी मिल जाए। Proportion dark and light. डार्क और मिल्क का प्रोपोर्शन आप वो अपने डिपेंड है आपके ऊपर। 70-30 भी ले सकते हो, 70 डार्क एंड 30 मिल्क, या फिर 50-50 भी ले सकते हो। हमारे पास जो ये मैरी बिस्किट जो है उसका हम लोग छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस भी आ जाएगा, बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। और फिर ये जो हमारा है दूसरा, उसके अंदर हम लोग ऐसे ओरियो बिस्किट डाल देंगे। इसको अच्छे से टैप कर लीजिए ताकि चॉकलेट अंदर दब जाए, और इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। जगह है Melt कैसे करनी है? चॉकलेट मेल्ट करने का मैंने बताया, 30 डिग्री कम हो तो आप 30 सेकंड कर सकते हो, ज्यादा हो तो 1 मिनट के लिए भी कर सकते हो। हमारा एक और मोल्ड है जो पेंसिल मोल्ड बोलते हैं, उसका भी मैं बता देती हूँ। ये बहुत पतला और छोटा सा है, ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ये पेंसिल वाली चॉकलेट। इसको हम लोग सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रखना है? हाँ, हाँ, वो एक मैं चीज बता देती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है तो आप कैसे करना, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन करना है। चॉकलेट में बहुत ये चीज का ध्यान रखना है। आपने फ्रीजर में रखा है, फिर आप उसको अनमोल्ड करके फ्रिज में रख दीजिए, जैसे नीचे के खाने में। फिर उसके बाद और थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने के लिए बाहर रखिए, शाम को निकाल के रखिए या फिर रात को निकाल के रखिए, क्योंकि रात को टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, तो उस टाइम पे चॉकलेट आपकी अच्छे से सेट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। अब सीधा फ्रीजर में से निकाल के आप बाहर निकालोगे तो चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि चॉकलेट मेल्ट हो रही है, अच्छे से हम लोग रैप नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ठंडे टेम्परेचर से गर्मी में लाना हो तो धीरे धीरे डाउन करना, एक साथ आप ठंडे से गर्मी में मत लाने देना। चॉकलेट की सेल्फ लाइफ जैसे ये जो होता है हमारा कंपाउंड, उसके ऊपर 12 मंथ लिखा हो तो हम लोग 8 मंथ तक उसकी सेल्फ लाइफ बोल सकते हो। फिर डिपेंड है उसके अंदर आपने क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है। जैसे वॉलनट डाला हो तो उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है, आलमंड है तो उसकी सेल्फ लाइफ उससे ज्यादा होती है, प्लेन चॉकलेट बनाई है तो सेल्फ लाइफ कम होती है। पर अगर स्लैब के ऊपर 12 मंथ लिखा है तो हम लोग 8 महीने तक हमारी सेल्फ लाइफ बोल सकते हैं। ओके, अभी हम लोग जो सिखा रहे हैं, नीचे कॉस्टिंग कैसे निकालनी है बेचने के लिए? कॉस्टिंग का मैं बता देती हूँ कि कॉस्टिंग आपको किस तरह से निकालनी है। वो डिपेंड होता है कि आपका एरिया, जैसे 500 हुआ, 600 हुआ पर केजी, आप उस हिसाब से निकाल सकते हो। 10 ग्राम का पीस हुआ तो आप उसको 95 पीसेस 1 kg में निकलते हैं, तो उस हिसाब से आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो। उसके अंदर आपने क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है उसके ऊपर भी डिपेंड है। आलमंड है तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, तो 600 700 पर केजी से स्टार्टिंग रेट है। इकन मोल्ड में खाएगी ऐसा करो। मैं थोड़ा थोड़ा मोल्ड में हो रहा है, तब तक मैं ये जो मैंने बनाई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मोल्ड की भी निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से है। ये हमने बनाया था डेयरी मिल्क बार, ये हमारा है लड़ी बॉम्ब, ये हमने जो बनाई थी वो लक्ष्मी बॉम्ब बोलते हैं वो है। ये देखिए हमारी चॉकलेट, ये जो क्योंकि ये बहुत, इसके में लेयर बहुत कम है तो ये हमारी फटाफट सेट हो गई है। अब सेट कैसे हुई आपको देखना है, तो पीछे की साइड ये पूरा वाइट वाइट हो गया हो उसका मतलब ये सेट हो गया। हल्के से ऐसे दबाओगे तो ये पूरी चॉकलेट निकल जाएगी।
इस तरह से। आप इसका शाइनिंग देखिए, प्रॉपर टेम्परिंग हुआ तो इसका शाइनिंग बहुत ही बढ़िया आएगा। ये वाला ये हमारे जो बोले अनार का मोल्ड है, तो ये अनार हमने बनाई थी। अनार का मोल्ड ये अनार का मोल्ड मिक्स, ये अनार का मोल्ड है, वो रह गया था बताना, तो मैं बता देती हूँ। उसका भी ये सिंपल ही आता है, इस तरह से उसका कैप जैसा मोल्ड होता है। इसके अंदर हम लोग कोकोनट के लड्डू बना के भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। इसको फ्रीजर में करीबन 15 मिनट लगेगा सेट होने के लिए। प्लेटफॉर्म पर उनकी दे दो। ये हमारी गन है। कुरियर में करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए कि अभी गर्मी है। हाँ, अगर एकदम ठंडा वेदर हो तो आप उसको कुरियर कर सकते हो, पर उसके साथ आप टैग लगा के उनको लिख के उसके अंदर रखना है कि खाने से 5 या 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखिए, उसके बाद यूज करें, नहीं तो वो पिघल गई होगी तो खाने में मजा नहीं आएगा। स्टोर में रखेंगे तो कैसे स्टोर करें? रूम टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर पे आप कोई भी डिब्बा हो, कुछ भी हो, एयर टाइट कंटेनर है, उसमें रख सकते हो। अभी मैं ये धीरे धीरे आपको पैकिंग करना बताती हूँ। जैसे ये हमारा फर्स्ट है, लड़ी बॉम्ब है। और हाँ, दूसरा मैं ये बता देती हूँ कि ये जो हमारे पैकिंग है, उसकी इस तरह से रेडीमेड स्टिकर मिलते हैं। ये हमारा है लक्ष्मी बॉम्ब का स्टिकर, ये अनार का स्टिकर है, फिर ये छोटे वाले बॉम्ब का स्टिकर है, ये लड़ी बॉम्ब का स्टिकर है, फिर हम लोग ये शुभ लाभ का भी एक बनाएंगे, वो भी है। एक लक्ष्मी बॉम्ब का छोटा है, फिर इसके अंदर हम पेंसिल भी लगा सकते हैं। ये हमारी चक्री है, उसका है। तो बहुत सारे इस तरह से रेडीमेड स्टिकर मिल जाते हैं। अगर आपके पास स्टिकर नहीं है तो आप कोई भी कलर प्रिंट भी करवा सकते हो और उसका भी यूज कर सकते हो। ये मैं पैकिंग करना बता देती हूँ। जैसे ये हमारा लक्ष्मी बॉम्ब है, तो उसमें हम लोग रेड कलर का यूज करेंगे। सॉरी, गोल्डन कलर का यूज कर देते हैं। इसको पैकिंग कैसे करना वो बता देती हूँ। ये पूरा जो रैपर होता है वो इस तरह से आता है, इसको फॉइल बोलते हैं। चॉकलेट का रैपर है, फूड ग्रेडेड है, आप इसमें कोई भी फूड पैक कर सकते हो। इसको हम लोगों ने आधा कट कर दिया है, तो इस तरह से साइज के हिसाब से हम लोग कट करेंगे और ऐसे अच्छे से फिनिशिंग हो वैसा हम लोग पैक करेंगे। मैं दूसरा दिखा देती हूँ, वो वाला फट गया है तो। चॉकलेट कोई भी ले सकते हो, अमूल की बहुत अच्छी आती है, अमूल का आप यूज कर सकते हो। ये हमारा ये पैक हुआ है। स्टिकर कोई भी जहाँ पे आप लोग बेकरी की चीजें मिलती है वहां पे स्टिकर मिल जाएगा। ये हमारा पैकिंग हो गया है। इस तरह से मैंने रेड में पैकिंग किया है। फिर ये जो हमारी चक्री है उसको भी मैंने इस तरह से पैक किया हुआ है। फिर जो हमारे छोटे वाले जो पटाखे थे उसको भी हमने इस तरह से पैक किया हुआ है। एक मिनट, ये जो हमारा था छोटा वाला,
इसको हमने इस तरह से रेड रैपर से पैक किया हुआ है। आपका अगर कुछ भी मिस हो गया है तो आप फिर से अमूल के पेज के ऊपर देख सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम कम है और बहुत सारी चीजें हमें तैयारी करनी है। ये मैं दिखा देती हूँ ड्राई फ्रूट वाला, फटाफट हम लोग पैक कर देते हैं इसको। ठीक है, हमारा ये पैक हो गया है ड्राई फ्रूट वाला। अभी हम लोग लड़ी बॉम को भी हम लोग पैक कर देते हैं फटाफट। इसको आप आगे से ऐसे घिस लीजिए ताकि जो डिजाइन है वो इसके ऊपर आ जाए। फिर ये हमारी चक्री पैक हो गई है, ये हमारा बॉम पैक हो गया है, ये हमारी कोठी जो है वो पैक हो गई है, अनार जो बोले वो पैक हो गई है। फिर इस तरह से जो आते हैं बॉम छोटे वाले, इसको आप दोनों ऐसे करके आप पैक कर दीजिए। वो हम लोग ग्रीन कलर में लेंगे। मैं थोड़ा पैकिंग में ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। इस तरह से हम लोग पैक कर देंगे इसको। गन को भी हम लोग पैक कर देते हैं। ये गन को हमने पैक कर दिया है। ये जो सारी चीजें हैं हम लोग अपने हिसाब से कलरफुल पैक कर देते हैं। अभी मैं स्टिकर लगाना दिखा देती हूँ आपको। स्पेशली ये वाला जो स्टिकर है हमारा लक्ष्मी बॉम का है, तो ये जो हमारा स्टिकर है ये इजीली ऐसे निकल जाता है। ये कटा हुआ आता है और इजीली निकल जाता है। और फिर धागा हमें लगाना है। आपके पास इस तरह से कोई भी डोरी हो, धागा हो, उसको लेंगे हम लोग और इसको यहाँ पे हम लोग आगे लगाएंगे ऐसे और फिर पैक कर देंगे। ये हमारा तैयार हो गया लक्ष्मी बॉम। आप देखिए रिवेट के साथ पूरा तैयार हो गया है। इसी तरह से हम लोग सारी चीजें पैक कर देते हैं। मैं एक दो और दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये हमारी चक्री है छोटी वाली, तो चक्री के ऊपर हम लोग ये स्टिकर लगा देंगे। वैसे ही हमारे जो ओरियो बिस्किट है उसके ऊपर भी हम लोगों ने स्टिकर लगाया हुआ है। मैरी बिस्किट के ऊपर भी हम लोगों ने स्टिकर लगाया हुआ है। फिर ये जो हमारा बॉम है ये वाला, उसके ऊपर भी हम लोग स्टिकर लगा देंगे। उसका इस तरह से छोटा सा स्टिकर आता है, वो ऐसे धागा लगा दीजिए। रैपर चिपकता है काफी टाइम बाद। रैपर मतलब ये स्टिकर रेडी आते हैं, तो ये वाले चॉकलेट के ऊपर ऐसे चिपक जाएंगे। फॉइल नहीं, फॉइल तो आप किसी भी तरह से मोल्ड करना चाहो तो कर सकते हो। ये हमारा ये बॉम भी तैयार हो गया है। अभी ये जो हमारा बड़ा वाला जो है लड़ी बॉम, उसका भी मैं बता देती हूँ। उसका थोड़ा बड़ा सा स्टिकर आता है। इसको हम लोग बीच में ऐसे धागा रख देंगे और अच्छे से पैक कर देंगे, तो हमारा ये भी रेडी हो गया। इसी तरह से हम लोग सारा रेडी कर देंगे। जैसे ये हमारा हुआ डेयरी मिल्क का बार, तो इस तरह से और भी स्टिकर आते हैं बहुत सारे। तो उसके ऊपर अगर हमको ये साथिया लगाना है तो साथिया भी इसके ऊपर हम लोग लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको स्टिकर ला के ही लगाना है। इस तरह से भी आप कुछ भी अपने हिसाब से डेकोरेट करके कर सकते हो। देखो कितना प्यारा दिख रहा है।
ये डिपेंड है, हम इसके ऊपर भी चलो और एक लगा देंगे। ये ओम का है, ओम लगा देते हैं। ये जो है हमारा, इसके ऊपर हम ओम लगा देते हैं। इस तरह से हम सारी डिज़ाइन, सारी वैरायटी हम लोग रेडी कर सकते हैं। एक हमारा रह गया है, वो मैं बता देती हूँ। ये जो रॉकेट है, ये हमारा रॉकेट है। रॉकेट के ऊपर हम लोग स्टिकर लगाएंगे। लक्ष्मी बॉम्ब का जो है वो स्टिकर लगा देते हैं। छोटा वाला लक्ष्मी बॉम्ब का स्टिकर है, वो लगा देते हैं। इस तरह से ये लगा दिया हमने। फिर हम लोग नीचे यहाँ पे, क्योंकि रॉकेट में डंडी चाहिए, आप कुछ भी स्ट्रॉ भी ले सकते हो, वो आप लगा दीजिए और उसको सेलो टेप से कवर कर दीजिए। इस तरह से आप सेलो टेप लगा दीजिए और यहाँ पे ऐसे धागा लगा दीजिए यहाँ पे। तो हाँ, चलो एक और मैं दिखा देती हूँ। मेरे पास जो है उसका भी हम लोग यूज कर देते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास सेलो टेप खत्म हो गई है। कई बार लाइव में ऐसा होता है कि जो चीज़ ज़रूरी होती है वो ही नहीं मिल पाती है। ठीक है, खैर मुझे सिखाना है आपको, तो मैं कुछ भी करके आपको सिखा दूंगी। इस तरह से और कोई भी आपको मोल्ड रैपर मिल जाए तो वो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि रॉकेट में नीचे की साइड धागा होता है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। इस तरह से। तो ये मैं बता रही हूँ, मैंने ये जो रेडी किया है वो मेरे पास ऐसे है। यहाँ पे स्टिकर लगा दिया, धागा, और पीछे की साइड पूरा सेलो टेप से ये कवर कर दिया। तो ये हमारा रॉकेट हो गया। इस तरह से हम लोग ये सारा रेडी कर देंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कुछ क्वेश्चन है तो आप फटाफट पूछ सकते हो। इस तरह से एक प्लेटर मेरे पास रेडी है। बहुत ही खूबसूरत प्लेटर है, जिसमें ये खुला हुआ है। इसके अंदर हम लोग चॉकलेट डाल देंगे, छोटी वाली ऐसी चॉकलेट डाल दी, फिर उसको कवर कर दिया। फिर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ये भी रख सकते हैं। ये अनार रख दिया, ये भी रख दिया, ये हमारा लड़ी बॉम्ब भी रख दिया। इस तरह से ये पूरा हम लोग हैम्पर रेडी कर सकते हैं। आप देखिए बहुत प्यारी कैंडल, इसमें चॉकलेट रख दी, यहाँ पे चॉकलेट आ गई, ये पूरी कैंडल है। तो आप इस तरह से प्लेटर पूरा रेडी करके ऐसे ही नेट के ऊपर आप पूरा लगा सकते हो। बहुत प्यारा लगता है। आप किसी को भी इस तरह से गिफ्ट दोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये हैम्पर पूरा इस तरह से आप हैम्पर बना के दे सकते हो। ट्रे तो आप कोई भी, आप वुडन ट्रे ले लीजिए, उसके ऊपर कलर कर दीजिए, अपने हिसाब से डेकोरेशन करना है। ये हमारा पूरा इस तरह से देखिए एक हैम्पर रेडी हो गया है विथ क्रैकर, चॉकलेट्स, कैंडल। आपको जो भी रखना है आप इस तरह से रख सकते हैं। हमारा काफ़ी सारी आप डेकोरेशन कर सकते हो। हमारा अमूल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा। और मेरा एक्सटेसी चॉकलेट करके मेरा कंपनी का नाम है, और आप उसको फॉलो कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। हमारे बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं जिसमें हम लोग पूरा बिजनेस सेटअप सिखा रहे हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 9825098434। थैंक यू अमूल एंड हैप्पी दिवाली।